अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो बस अपडेट आ रही है वो आ रही जी क्लासन को लेकर। क्लासन के ऊपर जो है फाइन हो गया, विकेटों को डायरेक्टली ठुड्डा मारा था, क्या कहानी, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे पीएसएल का जो ड्राफ्ट है वो ग्वादर चला गया, इस पर बात करेंगे। पीएसएल की रिटेंशंस को लेकर फ्रेंचाइज मालिकान नाखुश हैं, क्यों नाखुश हैं, इस पर बात करेंगे। बाबर आजम ने अश्विन को जो है वो कॉन्ग्रेस किया है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कि आपको पता है कि इंडिया इस वक्त WTC का जो फिनाले है उसमें पहुंचने के लिए अब वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंड करेगा। पाकिस्तान की टीम के लिए इंडिया के फैंस भी दुआ करेंगे और इंडिया के जो फैंस है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच बड़े शौक से देखेंगे। क्या कहानी आ रही है उस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब क्लासन कल हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की एंड में वो सेंचुरी जरूर डिजर्व करते थे, 97 के ऊपर वो मौजूद थे। उसके बाद उनका कैच हो गया और कैच के होते ही वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए कि उन्होंने विकेट को लात मारा। मुझे लगता है कि वो सेंचुरी का इतना उन्होंने गम नहीं मनाया जितना उनको लगा कि सारी मेरी इनिंग जाया होगी क्योंकि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया यहाँ पे। नहीं देखें बिल्कुल, और कल एक और भी इंसिडेंस पेश आया था जब लड़ाई हो गई थी। हमने देखा कि रिजवान की और क्लासन की बड़ी फाइट होगी। वो अलग बात है कि आज पूरे दिन से सोशल मीडिया में उसके ऊपर डबिंग करके अपने हिसाब से जो है वो गालियां और अपने हिसाब से लड़ाई में कुछ भी चलाया गया। फिर याद होगा आपको मिलर भी आ गए थे वहां से। फिर बॉल का कोई इशू चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई ये बॉल वो टेम्परिंग शैम्परिंग वाली कोई कहानी चल रही है, भाई पागल हो गए क्या कर रहा है, बुरा बोला कि ये कैसी बात है, फजूल बात कर रहे हैं। फिर मिलर आ गए, फिर बाबर आजम ने मामला रफा दफा किया और दोबारा मैच शुरू हो गया था। तो फिर एंड में हमने देखा कि क्लासन बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे और विकेट पर वो जब उन्होंने मारा तो आज फाइनली उनके ऊपर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन पाई गई और उनके ऊपर फाइन लगा 15% मैच फीस जो है वो उनको पे करनी पड़ेगी। मैच फीस अब उनकी कट जाएगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है, प्लस जो अपडेट आ रही है जी साहब वो ये भी आ रही है कि जो बाटमैन है साउथ अफ्रीका के, वो जो परसों वाला मैच है नी इंजरी के चलते वो बाहर हो गए हैं और अब वो परसों वाला मैच नहीं खेलेंगे। वो ये वही बाटमैन है जिनको साइम अयूब ने बुरगस बना दिया था। पहले 5 ओवर तो उन्होंने बड़े शानदार डाले थे, सिर्फ 9 रन दिए हुए थे और उसके बाद फर्स्ट ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं और उसके बाद साइम अयूब ने बुरगस निकाल दिया था इनका छक्कों और चौके मार के। आज आपकी पाकिस्तान की टीम जोहान्सबर्ग पहुंच चुकी है। तकरीबन केप टाउन से जो जोहान्सबर्ग की फ्लाइट है कोई 2.5 घंटे की फ्लाइट है, तो वो 2.5 घंटे की फ्लाइट लेने के बाद आज पाकिस्तान टीम पहुंची है, आराम करेगी। आज कोई पाकिस्तान टीम मैच प्रैक्टिस वगैरह नहीं करेगी। कल पाकिस्तान टीम का ऑफिशियल जो प्रैक्टिस सेशन है वो रखा गया है जोहान्सबर्ग में, जहां पाकिस्तान मुकामी टाइम के मुताबिक वहां के 2:30 बजे पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम को 5:30 बजे पाकिस्तान टीम तकरीबन 2-3 घंटे की जो है वहां पर प्रैक्टिस करेगी और फिर जो नेक्स्ट डे मैच होगा उसके लिए अपने आप को रेडी करेगी। क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम होपफुल है कि साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान व्हाइट वॉश करने के लिए उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। लेकिन याद रखा जाए कि अगला जो मैच है वो पिंक जर्सी में है और पिंक जर्सी में साउथ अफ्रीका बड़ा ऊपर से आता है और साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा एग्रेसिव इनका रिकॉर्ड है बड़ा पिंक जर्सी में, बड़ा अच्छा ये करते हैं और इनके बहुत शानदार इनकी परफॉर्मेंसेस रहती हैं। खैर वो भी वैसे वो पिंक की मैच था जिसमें फखर जमान ने भी बड़ी इनिंग्स खेली थी, जिसमें फखर जमान का बड़ा इंसिडेंट मशहूर है। कल लोग उसको भी रिपीट कर रहे थे क्लासन के, जब वो 97 पर आउट हुआ तो लोग कह रहे थे कि अब तुम पर गुजरी है तो जानो कि हम पर क्या गुजरी थी जो 196 के ऊपर हमारा बंदा तुमने आउट किया था। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पीएसएल का जो ड्राफ्ट है वो इस बार जो है ग्वादर में होगा, उसको ग्वादर में जो शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छी बात है, बलूचिस्तान से मुंसलिक लोग भी क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, बड़े कम इंटरनेशनल में खिलाड़ी आ पाते हैं क्योंकि सहूलियात उस तरह से नहीं है बड़ी। इवन मैं एक दफ़ा एक बड़े प्यारे ग्राउंड में खेल रहा था तो एक बलूचिस्तान का एक बंदा था, वो मेरे पास आया, वो मुझे बोलता है यार पूरे हमारे बलूचिस्तान में ना एक ऐसा ग्राउंड नहीं जिस ग्राउंड के अंदर आप खेल रहे हो बड़ा ग्रासी ग्राउंड। मैं क्यों कह रहा यार पथरीले ग्राउंड है सारे वहाँ। नहीं बलूचिस्तान के साथ हमेशा ही ज्यादती होती है, जो सच जो बात है। और बिल्कुल ग्राउंड्स वहाँ पे कोई खास नहीं है और उस तरह से फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं दी जाती हैं, ये तो हकीकत बात है सॉरी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पीसीबी ने एक बड़ा अच्छा और एक बोल्ड डिसीजन लिया जिस पर आपको पीसीबी को अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा कि उन्होंने ये फैसला किया कि ग्वादर में अब पीएसएल का ड्राफ्ट रखा जाएगा। पहले नाम आ रहा था जी कि इंग्लैंड में रख दिया जाए या सऊदीया में आईपीएल का ऑक्शन हुआ था या इस तरह किसी दुबई में रख दिया जाए, लेकिन अब पीसीबी ने फैसला किया कि हम ग्वादर में रखेंगे और ये बड़ा अच्छा और एक बोल्ड डिसीजन लिया कि ग्वादर में रखेंगे। तो वहां के अब जो मुकामी लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो आवाम को अलाउ नहीं होता ना, वो आवाम जाएगी तो एक बंद कमरे में ही ड्राफ्ट होता है, लेकिन फिर भी वहां पर रखा गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। 11 जनवरी को ग्वादर पीएसएल का ड्राफ्ट होस्ट करेगा। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो हमारे पास ये अपडेट आ रही है कि जो रिटेंशन एक लिस्ट आई है उसको लेकर जो पीएसएल के फ्रेंचाइज मालिकान है
वो नाखुश हैं, ज्यादातर वो नाखुश ही रहते हैं। मैं अभी दाऊद से ही बात कर रहा था कि ऐसा मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इनकी सास है, और ये जितनी फ्रेंचाइजीज हैं ये बहुएं हैं जिनकी आपस में हमेशा कोई ना कोई को लेकर मसला चलता रहता है। हर 1-2 महीने बाद हम रिपोर्ट कर देते हैं कि फ्रेंचाइज मालिकान इस चीज से नाखुश है, उस चीज से नाखुश है। क्यों नाखुश है जी इस लिस्ट को लेकर? देखिए, रिटेंशन जो पीएसएल की आई है उसमें प्लेयर्स की कैटेगरी को लेकर बहुत सारे जो आपके फ्रेंचाइज मालिकान है वो नाखुश है। उनका मानना है कि हमने वोट दिए थे और उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी गई। जैसे वो कहते हैं जी कि उस्मान खान है, उस्मान खान के लिए वो कहते हैं जी कि ज्यादातर लोगों ने वोट दिया था इनके लिए कि इनकी जो कैटेगरी है वो आगे बढ़ाई जाए, लेकिन इनकी फिर भी डायमंड ही कैटेगरी रखी है, इनको प्लेटिनम में नहीं रखा गया। फिर मोहम्मद आमिर की कैटेगरी को आगे कर दिया गया। उनका मानना ये कि वो रिटायर्ड हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों रिटायर्ड हैं, लेकिन वो भी आपको जो है वो प्लेटिनम कैटेगरी में नजर आ रहे हैं। चूंकि वो रिटायर्ड हैं तो अब उनको प्लेटिनम में नहीं होना चाहिए, बात तो ये भी सच है। फिर वो कहते हैं जी कि इसी तरह हसन अली हैं, वो किस बेस पे प्लेटिनम कैटेगरी में? अब कराची किंग्स वाले कह रहे हैं जी हमने उनको रिटेन करना चाहते हैं, पर हम उनको कैसे रिटेन करेंगे क्योंकि हम तो नहीं समझते कि वो प्लेटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। बात ठीक है, हसन अली की तो ना परफॉर्मेंसेज हैं, ना वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, ड्रॉप हैं, ना ऑलरेडी उनकी कोई करंट फॉर्म अच्छी है। किस बेस पे आप उनको प्लेटिनम में रख सकते हो? तो वो तो जगह ही नहीं बनती। फिर अब्दुल्ला शफीक की बात की जाती है कि उनकी भी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं है, T20 तो क्या टीम में ही नहीं खेलते, पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम में खेलते ही नहीं है। आपने उनकी कैटेगरी भी प्रमोट कर दिया, प्लेटिनम नहीं, लेकिन आपने उनकी कैटेगरी को एक इंक्रीज कर दिया। वो किस बेस पे किया? तो ये बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पर जो है वो तहफुजात रखा जा रहा है, और आपकी फ्रेंचाइज मालिकान कह रहे हैं कि हम इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं अगर आपको इस टाइम करंटली जो आपके प्लेयर्स कैटेगरी है वो भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो शादाब खान है उनको प्लेटिनम कैटेगरी में रखा है, नसीम शाह, इमाद वसीम इनको प्लेटिनम में रखा है, हसन अली को प्लेटिनम में रखा हुआ है, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ये भी प्लेटिनम में है, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर ये तीनों मुल्तान के हैं, ये भी प्लेटिनम में है, बाबर और साइम अयूब को भी अब प्लेटिनम में रख दिया गया। चलो उनकी तो परफॉर्मेंसेज भी अच्छी हैं। पेशावर जल्मी की तरफ से कोयटा में मोहम्मद आमिर को रख दिया गया। इस तरह फिर बाकी कैटेगरीज भी हैं, लेकिन आपकी फ्रेंचाइजीज नाखुश हैं। इसके अलावा अली साहब आपकी फ्रेंचाइजीज एक और बात पे नाखुश हैं। उनका मानना यह है कि जो आईपीएल से हमारा इस बार टाकरा बन रहा है, चलो वो प्लेयर्स का तो बात अलग है कि वो क्या आते हैं क्या नहीं आते, वो तो अभी ड्राफ्ट का तो पता चलेगा, अभी नाम आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे फॉरेन प्लेयर्स के भी। लेकिन उनको एक तहफुजात दिए हैं कि जब चूंकि आईपीएल चल रहा होगा तो कहीं हमारी जो डिजिटल व्यूवरशिप उस पर इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि जब आईपीएल के बड़े मैचेस होंगे जैसे आरसीबी वगैरह, वैसे तो पाकिस्तान में आईपीएल वगैरह देखी नहीं जाती, लेकिन कुछ इस तरह के जो 1-2 बड़ी टीम्स के मैचेस हैं तो उनमें फर्क ना पड़े। और बिलखसूस जो बाहर की कंट्रीज हैं, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या बाकी इस तरह से जो रीजन्स हैं जहां पर पीएसएल डिजिटल आप कह लो कि ब्रॉडकास्ट देखी जाती है, वहां पर तो उनको तहफुजात है कि वहां पर शायद वो लोग आईपीएल को प्रेफर करें जो ओवरसीज हैं एज कंपैरिजन पीएसएल। तो वहां पर भी उनको एक तहफुजात आप कह लो कि है, तो थोड़ा सा फ्रेंचाइजीज इस बात पर जो हिचकिचा रही हैं। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है अश्विन को लेकर। तो रविचंद्र अश्विन ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तीसरे टेस्ट मैच के ड्रॉ होते ही बीच सीरीज के चलते उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। बेहतरीन वो इंडिया की तरफ से खेले हैं, तो इस पर जो है बाबर आजम आए हैं और उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। क्या कहा जी बाबर आजम ने? देखिए, बाबर आजम ने उनको बोला कि इनक्रेडिबल कैरियर उनको कहा है और उस पर उनके लिए अप्रिसिएशन किया है। अश्विन को उन्होंने सराहा है। हमने देखा कि अश्विन भी अक्सर बाबर आजम के लिए, जब बाबर आजम रन बनाते हैं तो उनके लिए ट्वीट या सोशल मीडिया में अपने डालते रहते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर भी बाबर आजम और पाकिस्तान की तारीफ करते रहते थे। तो खैर बाबर आजम ने भी उनको बेस्ट ऑफ लक का उनको विश किया। साथ अली साहब, बाबर आजम ने कल महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। MS धोनी का आपको पता है कि जो सीना कंट्रीज के अगेंस्ट 50s का रिकॉर्ड था, 39 50s कल बाबर आजम ने मार दिया। और बाबर आजम ने महेंद्र सिंह धोनी का ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो बाबर आजम ने अपने नाम कर लिया। और ये कल जो बाबर आजम ने 50 रन कंप्लीट किए थे तो ही उन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। धोनी का ये रिकॉर्ड था कि सीना कंट्रीज के अगेंस्ट वो 50 आके बनाते थे और बड़ी मैच विनिंग नॉक्स खेलते रहे हैं। तो बाबर आजम ने ये एक और रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर दिया और ये बड़ी अचीवमेंट है बाबर आजम की। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है इंडिया के हवाले से। तो इंडिया आपको पता ही है कि WTC के फिनाले में पहुंचने के लिए इस सीरीज से पहले जो एशिया से ये इसके जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हुआ, इससे पहले उनको ये चाहिए था कि 4-1 से वो सीरीज को जीतना चाहते थे, तब वो डायरेक्टली WTC में क्वालिफाई कर जाते, फाइनल में उनको कोई मसला ना होता। लेकिन चूंकि सीरीज 1-1 से बराबर होगी और एक मैच जो ड्रॉ भी हो गया, तो अब इंडिया का सिनेरियो ये बन गया है कि या तो वो अभी अगले जो अपने दोनों टेस्ट मैचेस हैं उन दोनों टेस्ट मैचेस को वो अपने प्रॉपर जीते, और जीतने के बाद उनकी ये कहानी बने कि जो श्रीलंका ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया ने, वहां पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका 2-0 से हरा दे या कम से कम 1-1 से सीरीज बराबर हो। और उसके बाद अगर ये चीज नहीं होती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा, फिर जो साउथ अफ्रीका ने खेलना है पाकिस्तान के साथ,
अगर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से टेस्ट मैच में हरा दिया और यहां से इंडिया ने अपने रिमेनिंग 2 टेस्ट मैच जीत लिए, जो कि चांसेस तो हैं अलबत्ता जीतने के, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा, देखो किसके चांस बनते हैं, तो फिर इंडिया डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया की जो फैंस हैं वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम किसी तरह साउथ अफ्रीका को ट्रैश करे। देखिए, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज इस बार पूरे भारत में ना सिर्फ देखी जाएगी बल्कि पाकिस्तान के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। ये पहली बार ऐसा होगा टेस्ट मैचेस में कि फुल इंडिया इस टाइम दुआएं कर रहा है, क्योंकि अगर इंडिया को WTC का फाइनल खेलना है तो उनको दुआ करनी है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत जाए। अभी जो सिनेरियो स्टेप बन गया, इवन इंडिया अगर ये सीरीज जीत भी जाता है, एक आध मैच और ये जीत भी जाती है, फिर भी इनका डामाडोल रहेगा, फिर भी ये डिपेंड करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज पे। और चूंकि ये 7-7 मैचेस खेले जाएंगे, अब अगला जो भारत का टेस्ट है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, 26 दिसंबर से खेला जाएगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, पाकिस्तान का भी बॉक्सिंग डे, साउथ अफ्रीका का भी बॉक्सिंग डे में खेला जाएगा। सेम ही है। पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का बॉक्सिंग डे पे, और भारत MCG में खेलेगा। आज बाय द वे ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया। अगले जो 2 टेस्ट मैचेस हैं उसमें तब्दीली की गई है। हेजलवुड अनफिट थे, वो बाहर हो गए हैं। फिर मैक्स फाइने थे, उनको बाहर कर दिया गया है। अपने 3 नए खिलाड़ी उन्होंने एंट्री डाली है, स्पेशली 2 उनके यंगस्टर्स हैं, उनको भी उन्होंने डाला है। तो इस टाइम पूरी की पूरी जो भारतीय फैंस हैं वो सब ये दुआ मांग रहे होंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो 3rd कंसेक्यूटिव टाइम ग्रैंड फिनाले WTC का खेल सकें। लेकिन ये अब जो किस्मत है भारत की, कहीं ना कहीं अब ये पाकिस्तान के हाथों में है, और पाकिस्तान के भी जो कप्तान शान मसूद है उनके हाथों में है कि अब वो क्या लिखते हैं। क्या वो भारत की किस्मत में लिखेंगे कि वो ग्रैंड फिनाले में जाएगा, या फिर वो क्योंकि पॉसिबल तो यही है, उम्मीद तो ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में। हम साउथ अफ्रीका सीरीज में ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगाएंगे बींगा पाकिस्तानी की, जी बहुत ही कारनामा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीतना है। अगर एक भी साउथ अफ्रीका जीत गया तो उनकी बल्ले बल्ले, और अगर पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश कर दिया तो जश्न इंडिया में ज्यादा मनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।